माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रहा है, मासूम मासूम बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, मदारिसों को बंद किया जा रहा है, मदारिसों को तोड़ दिया जा रहा है। सवाल यह है कि हम आजाद कहाँ पर है? आज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनने पर जुल्म हो रहा है। सवाल यह है कि हम आजाद कहाँ पर है? 50,000 लोगों को फांसी दी गई, लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दी गई। दिल्ली से कलकत्ता की रोड पर कैसा कोई पेड़ नहीं था जिसमें मुसलमानों की लाशें न लटकी हुई। लेकिन आज सवाल यह खड़ा हो रहा है कि हम आजाद कहाँ पर है? आज हम वतन फरोख्ती का सबूत मांगा जा रहा है। क्या हम कैसे वतन फरोख्ती का सबूत दूं? क्या किसी दीवाने की तरफ चीख कर चिल्ला कर तो मैं वतन फरोख्त हूं? क्या उसमें लूट मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? अरे हमारे दिल में तो उतर कर देखो, सरजमीन हिंद की तकदीर है हम। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। शायरी ने कहा, ना पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। दाइस में तशरीफ फरमा उस्ताद मुहतरम जनाब सदर मुदर्रिस मेरा भाई जामा इल्म फुरकान मदरसा दामत बरकातुहुम बारकल्लाहु फी हयातिही व सिहतिही। तशरीफ फरमा उलमाए करम, तुलबाए आज़म, आजिज साथियों और नौजवान भाइयों, सामीन करम, मैं आप लोगों के सामने एक नादान नालायक, मेरा अंदर ऐसा कोई इल्म नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने तकरीर करूं। उस्ताद मुहतरम ने बुलाया और कहा गया दो चार बातें करने के लिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए तो दो चार बातों के अंदर मेरी तकरीर खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। शायरी ने कहा, ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिराग को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लोहू देखो जिसकी हिफाजत हमने की, सदा उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। सामीन किराम, आज मैं आप लोगों के सामने हमारे मुल्क के आज़ादी के मौका पर यौम आज़ादी के मुताल्लिक चंद बातें कहना चाहता हूँ। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1940 को आज़ाद हुआ। आज हम हमारे शहीद भाइयों को याद करते हैं। उनकी बलिदान की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। सामीन किराम, सबसे बड़ा और अहम बात तो यह है कि सरजमीन हिंद को आजाद करने के लिए एक दो नहीं, 3-4 नहीं, बल्कि 50,000 से ज्यादा उलमाए किराम शहीद हुए। सरजमीन हिंद को आजाद करने के लिए उलमाए किराम ने अपनी जान, मान, इज्जत, आबरू का परवाह ना करते हुए अपने गर्दन कटवाया, अपने खून बहाया, अपने माल और अफराब कुर्बानी की सरजमीन हिंद को आजाद करने के लिए। तकरीबन 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद सरजमीन हिंद 15 अगस्त आजाद हुआ। सामीन करम, लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है कि हम आजाद कहां पर है? हम आजाद कहां पर है? कभी हमको टोपी के नाम से मारा जा रहा है, कभी हमको दाढ़ी के नाम से मारा जा रहा है, कभी हमको चूड़ी के नाम से मारा जा रहा है, कभी हमको गाय के नाम से मारा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रहा है, मासूम मासूम बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, मदारिसों को बंद किया जा रहा है, मदारिसों को तोड़ दिया जा रहा है। सवाल यह है कि हम आजाद कहां पर है? आज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनने पर जुल्म हो रहा है। सवाल यह है कि हम आजाद कहां पर है? 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 लोगों को फांसी दी गई, लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दी गई। दिल्ली से कलकत्ता की रोड पर कैसा कोई पेड़ नहीं था जिसमें मुसलमानों की लाशें न लटकी हुई। लेकिन आज सवाल यह खड़ा हो रहा है कि हम आजाद कहां पर है? आज हम वतन फरोख्ती का सबूत मांगा जा रहा है। क्या हम कैसे वतन फरोख्ती का सबूत दूं? क्या किसी दीवाने की तरफ चीख कर चिल्ला कर तो मैं वतन फरोख्त हूं? क्या उसमें लूट मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? अरे हमारे दिल में तो उतर कर देखो, सरजमीन हिंद की तकदीर है हम। सामीन किराम, सबसे कम उम्र में फांसी के फंद में लटकने वाला मोहम्मद अशफाक उल्लाह को जब फांसी के फंद में ले जाया जा रहा था तो अशफाक को पूछा गया, अशफाक को कहा, ए अशफाक, तेरा कोई आखिरी ख्वाहिश है?
अशफाक को कहा, अशफाक तेरा कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो अशफाक ने क्या जवाब दिया, सुन लो मेरे यार। अशफाक ने कहा आरज़ू तो नहीं है, आरज़ू तो नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, आरज़ू तो नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, रख दो जरा सी कोई खाके वतन कफन पे। ये था हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत। आज हमें तुम परिस्थिति का सबूत मांगा जा रहा है। क्या हम कैसे तुम परिस्थिति का सबूत दो यार? जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जेल में था तो नेहरू जाकर कहा, या अब्दुल कलाम, इंग्लिश ने कहा अगर तुम माफी मांगोगे तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो अशफाक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने क्या जवाब दिया? मौलाना अब्दुल कलाम ने आजाद ने कहा, उनसे माफी मांगने से बेहतर मैं कैद में रहना मेरे लिए अच्छा है। सामने क्या आज हमें तुम परिस्थिति का सबूत मांगा जा रहा है। जब ये लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे तब हम अंग्रेजों के मुकाबला कर रहे थे, अपने खून के जरिया से, अपने माल के जरिया से, अपने गर्दन के जरिया से, अपने सीने के जरिए से। लेकिन आज हम खामोश है, खामोश है, हाँ खामोश है। खामोश क्यों नहीं? खामोश इसलिए है, कुरान करीम में कहा गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है, इसलिए खामोश है। कुरान करीम में कहा गया अमन के साथ रहने के लिए, कुरान करीम में सिखाया गया खामोशी रहने के लिए, कुरान करीम में कहा गया सब्र करने के लिए, कुरान करीम में कहा गया देश से मोहब्बत करने के लिए, इसलिए खामोश है। और हम खामोश इसलिए कि हम इस्लाम और मुसलमान पर चलते हैं। इस्लाम क्या है? इस्लाम किसी प्यासी को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी मजदूर को गले लगाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, मिलजुल कर रहने का नाम इस्लाम है, नफरत की आग को प्यार से बुझाने का नाम इस्लाम है। और इसलिए हम खामोश है। लेकिन कहना चाहता हूं कि हमारी खामोशियों की हमारी मजबूरियां ना समझा जाए। अरे हमारी खामोशियों की हमारी मजबूरियां ना समझा रहे, क्योंकि भारत की आजादी को सामने रखकर हम किसी को कान में बैठाना भी जानते हैं और भारत की मर्दानगी को सामने रखकर हम किसी को दफनाना भी जानते हैं। सामने क्या? लेकिन आज हमें आतंक परिस्थिति का सबूत मांगा जा रहा है। कैसे आतंक परिस्थिति का सबूत दो? सामने क्या? हमारा मुल्क आजाद वैसे नहीं हुई, सरजमीन हिंद को आजाद करने के लिए उलमा इकराम की कुर्बानी है। फिर भी आतंक परिस्थिति का सबूत चाहिए तो आओ हमें चाइना के बदल ले चलो, हम अपने सीने में गोली लाकर आतंक परिस्थिति का सबूत दें इंशाअल्लाह। फिर भी सबूत चाहिए तो आओ हमारे सीना चाक कर देखो, खून की कतरे कतरे भी हिंदुस्तान पुकारेगा, खुदा की कसम खून की कतरे कतरे भी हिंदुस्तान पुकारेगा, हिंदुस्तान पुकारेगा, हिंदुस्तान पुकारेगा। सामने कराम टाइम कौन है? बात ज्यादा है, खत्म करना चाहता हूं लेकिन एक शायरी के जरिए से। शायर ने कहा कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यही बात कहते हुए मैं अपना तकरीर खत्म कर रहा हूं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।